आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भाजपा में बेचैनी क्यों? बता दें कि मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि 75 वर्ष के बाद किसी भी राजनेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे नए लोगों को इसमें मौका मिले। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है लेकिन तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। संयुक्त क्रांति ऐसे पार्टी के संगठन राष्ट्रीय का अध्यक्ष व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि आपको 75 साल के हो गए, तो आरएसएस मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन संस्था राजनीति में है जो हलचल मची पर इतना सरकार खर्च किशोर करती समृद्धि है। ने कहा है कि ऐसा जिस क्यों संगठन किया जा पर रहा देश है, और देश के ये कोई बाहर आधार कई नहीं बार बताया गया। प्रतिबंध लगे हो, भागवत उस का संगठन का प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार से यदि बयान भारत देना के प्रधानमंत्री को राजनीति स्तर अप्रत्यक्ष पर रूप से हस्तक्षेप अपदस्थ माना जा करने की रहा बात है। ये करता बहुत ही है तो यह गंभीर अपराध सोचने का विषय है। मोहन भागवत जी जिस संगठन के मुखिया हैं बंसीलाल की वो संगठन है संयुक्त समृद्धि से बात करते आरएसएस। हुए देखिए क्या कहना है उनका। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस संगठन पर 1947 में 4 दिन के लिए बैन लगा। गांधी जी की हत्या के बाद इस पर बैन लगा और इमरजेंसी के दरमियान इस पर 2.5 साल का बैन लगा और बाबरी विध्वंस के बाद इस पर बैन लगा। तीसरी बात, इसको CIA ने बैन किया, अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था उसने बैन किया, कनाडा ने इस पर बैन किया, दुनिया के कई देशों में इसमें बैन लगा हुआ है। इस संगठन की पहचान भारत में हिंदुओं के संगठन और हिंदू धर्म को प्रमोट करने वाले संगठन के रूप में है, लेकिन अभी इस संगठन ने एक सनातन धर्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो इस संगठन का जो व्यक्ति है जिसके ऊपर इतने बैन लगे हों, 1000 से ज़्यादा इनके संगठन के खिलाफ मामले दर्ज हों, ऐसा व्यक्ति उसका संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये लोग ITR नहीं भरते, लोग शस्त्र पूजा करते हैं, इनके पास शस्त्र लाइसेंस नहीं है। ऐसे संगठन का व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भारत के प्रधानमंत्री से कहा है कि आपको 75 साल के हो गए, तो मैं भी 75 साल में 19 सितंबर को मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो आप भी इस्तीफा दो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपका जो संगठन है आरएसएस कोई संवैधानिक संगठन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है जनता के वोटों से चुना हुआ व्यक्ति है, भारत के इलेक्शन कमीशन से उनको इलेक्शन सर्टिफिकेट है और संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो आप इस्तीफा 19 जुलाई को दो या 20 जुलाई को दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संवैधानिक पद पे बना हुआ है, इस देश का प्रमुख सत्ता प्रमुख है, और ऐसे व्यक्ति को आप इस्तीफे के लिए प्रेशराइज करना है तो गंभीर अपराध है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर एक टिप्पणी की है। किशोर समृद्धि ने इसी को लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का पद जनता के वोटों से निर्धारित होता है, वह देश की सत्ता में संवैधानिक पद है। मोहन भागवत जी अपना इस्तीफा कभी भी दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि इस्तीफा दो? यह दबाव देने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री 75 साल का हो जाएगा तो इस्तीफा देगा। मैंने चिट्ठी लिखा कि ऐसे संगठन का व्यक्ति भारत के संवैधानिक प्रमुख को कैसे कह सकता है कि आप इस्तीफा दो, तो प्रेशर देने वाली बात है। और दूसरा, उसको अभी आपने 30/4 को अपने नागपुर मुख्यालय में बुलवाया और फिर वहाँ पे आपने उस पर प्रेशर बनाया, तो सवाल ये नहीं उठता है कि आप 75 साल के आप हो जाओ, आप इस्तीफा दो, आप चाहे जो करना हो करो। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री 75 साल का हो जाएगा तो इस्तीफा देगा, राष्ट्रपति 100 साल का हो जाएगा तो इस्तीफा देगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और उनका निर्वाचन ही 5 साल के लिए है, तो वो जब चाहे इस्तीफा दे, जब बहुमत नहीं होगा तो वैसे ही उनको हटा दिया जाएगा। तो ये बहुमत दल से चुने हुए नेता, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यदि आम आदमी बयान देता तो भारत सरकार क्या करती? भारत सरकार क्या करती है? उसको गिरफ्तार करती, उसको जेल में डालती। मैंने इसी उद्देश्य को लेके केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि मोहन भागवत कोई इस देश का सत्ता प्रमुख नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है, और ये ऐसा संगठन का व्यक्ति है, इसलिए इसका जो बोला हुआ शब्द है ये UAPA की धारा में आता है, अपराध है, NSA में अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होकर इसकी गिरफ्तारी होना। समृद्धि के इस बयान पर मध्य प्रदेश के बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायतें हुई है। इस संबंध में समृद्धि ने कहा है कि वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी बातों से पीछे हट जाए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। 1000 भी शिकायत हो जाए तो हम डरने वाले नहीं है, हमें मालूम है कि इनसे कैसे निपटना है। पुलिस एक्ट 1861 में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप आवेदन दो और पुलिस आवेदन ले, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपने शिकायत दर्ज कराई है, तो हमारा जो आरोप है, हमने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा, तो
हमने प्रधानमंत्री के पक्ष में बात की। उस शिकायत का कोई मतलब नहीं, वो शिकायत एक तरह से कि हम अपने जो है बातों से पीछे हट जाए और हम उनके पक्ष में खड़े हो जाए, इतना सा प्रेशर बनाने की शिकायत, इसमें कुछ होता नहीं है। और 1000 भी शिकायत करवा लेंगे तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मालूम है कैसे निपटना शिकायत।